फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? अक्सर हम झाड़ू की बात करते ही रहते हैं और जब झाड़ू की बात करते हैं तो कुछ लोग इसे बकवास समझते हैं, कुछ अंधविश्वास समझते हैं, कुछ ऐसे ही सोचते हैं फेंका जा रहा है। तो कोई कोई लोग सोचते हैं कि चलो सालों से पुराना चला आ रहा ट्रेडिशन है जो समय के अनुसार अब बदल जाना चाहिए। लेकिन दोस्तों, झाड़ू का ध्यान रखना, इससे जुड़े नियमों का पालन करना सिर्फ प्रतीकात्मक नहीं है, बल्कि ग्रहों, ऊर्जा और कर्म सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। गरुड़ पुराण हो, स्कंद पुराण हो, देवी पुराण हो, ऐसे ग्रंथों में झाड़ू का प्रत्यक्ष उल्लेख तो नहीं मिलता, परंतु इसके कार्य संकेत आधारित महत्ता स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। लोकतंत्र हो, गुप्त तांत्रिक परंपरा है, इसमें झाड़ू वाली माई का भी उल्लेख मिलता है। वहीं शीतला माता को सभी जानते हैं, हाथों में झाड़ू लेकर के एक अस्त्र के रूप में मां दिखाई देती है और किसी भी घर की जो ग्रह शुद्धि होती है, ऊपरी बाधा का निवारण होता है, लक्ष्मी प्राप्ति होती है, उसके लिए झाड़ू, जो उस घर की झाड़ू होती है, उसको उत्कृष्ट साधन माना जाता है। आप किसी भी घर की झाड़ू को देख करके ये बता सकते हैं उस घर की परिस्थिति कैसी है। झाड़ू आपके घर में अलक्ष्मी हो, नकारात्मकता हो, दरिद्रता हो, अस्वच्छता हो, इसको बाहर निकालती है। कहते हैं ना, जब घर साफ होता है, सुव्यवस्थित होता है, तो वहां की सात्विक ऊर्जा बढ़ती है और तभी वहां पर माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है। शुचिता लक्ष्म्यम प्रियम स्थानम गंधमाल्योपसेवितम यत्र नित्यम स्वच्छता तत्र देवी नित्य निवासिनी। लक्ष्मी देवी को सुवासित और स्वच्छ स्थान प्रिय है। जहां नियमित रूप से स्वच्छता होती है, वहीं लक्ष्मी देवी निवास करती है। कहते हैं, यत्र मंदिर मालिन्यम तत्र नित्यम कलाहानि, अशौचम यत्र वसति लक्ष्मीर्न तत्र तिष्ठति। जहां पर घर में गंदगी रहती है, वहां कलह आती है, दुर्भाग्य आता है, दरिद्रता रहती है, और जहां अपवित्रता है, वहां माता लक्ष्मी निवास नहीं करती। झाड़ू का नाम नहीं है, पर ग्रह की शुद्धता का महत्व प्रत्यक्ष रूप से हमारे शास्त्रों में बताया गया है। और झाड़ू का संबंध सिर्फ माता लक्ष्मी से नहीं होता है, बल्कि आपके जो छाया ग्रह, आपके जीवन में जो राहु का प्रभाव है, शनि का प्रभाव है, इससे भी माना गया है। राहु को क्या कहते हैं? छाया ग्रह है, और शनि को कड़क ग्रह माना गया है। और ये दोनों ग्रह आपके जीवन में साफ सफाई, कर्म, आपकी सेवा, आपका त्याग, आपके नीच कर्म जैसे सफाई, बर्तन झाड़ू, ये जो रोजमर्रा के गंदगी वाले काम होते हैं, बाथरूम धोना और जूठा मांजना, घर की साफ सफाई करना, झाड़ू पोछा करना, ये सबका प्रतिनिधित्व करते हैं। जिस घर में नियमित रूप से झाड़ू लगेगी, जिस घर में नियमित रूप से साफ सफाई होगी, वहां शनि और राहु की कृपा होती है, क्योंकि अहंकार से मुक्त होकर आप सेवा कर रहे हैं। झाड़ू को लेकर अक्सर कई सावधानियां आपने सुना ही होगा, फिर भी रिवाइज कर देती हूँ। झाड़ू को लक्ष्मी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं, झाड़ू में धन की देवी लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए हमेशा इनका सम्मान करना चाहिए। झाड़ू को पैर नहीं लगाने चाहिए, यह अपशगुन माना जाता है, इससे दरिद्रता आती है। शाम के समय घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे घर से धन बाहर चला जाता है, माता लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है। झाड़ू को कभी भी खड़ा करके नहीं रखना चाहिए, इसे लेटाकर रखना शुभ माना गया है। घर में अगर झाड़ू बहुत पुरानी हो गई है, टूट गई है, तो टूटी हुई झाड़ू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जाएं आती है, कलह कलेश बढ़ते हैं, अशांति बढ़ती है। और झाड़ू को कभी भी किसी को दिखाना नहीं चाहिए, इसे हमेशा छुपा के रखना चाहिए। खुले में रखना दरिद्रता को आमंत्रण देने बराबर होता है। झाड़ू कभी भी किसी को उधार नहीं देना चाहिए। अगर आपके अड़ोस पड़ोस में अक्सर ऐसे लोग हैं जो आपकी झाड़ू मांगने आते हैं, आपको नहीं देना है, इससे घर की बरकत और समृद्धि चली जाती है। झाड़ू खरीदने चाहते हैं तो कड़े वारों को खरीदें, जैसे मंगलवार, शनिवार, रविवार। विशेष रूप से इससे शनिवार को अगर आप इस्तेमाल करते हैं, नई झाड़ू जो खरीद के लाएंगे कड़े वारों को, इनका इस्तेमाल लेकिन आपको शनिवार के दिन से ही करना चाहिए। शनिवार के दिन नई झाड़ू का इस्तेमाल करना, इससे शनि दोष कम होता है, घर में सुख शांति आती है, घर से बाधाएं दूर हो जाती है। तंत्र शास्त्र में झाड़ू से बहुत सारे टोटके भी किए जाते हैं। ऐसा भी माना जाता है, इनको करने से नकारात्मक शक्तियां घर से दूर हो जाती है। अगर आपके घर में नई पत्नी आई है, नवविवाहित कोई स्त्री है, कुंवारी लड़की है, कोशिश करें इनसे झाड़ू ना छुआएं, इसे अपशगुन माना जाता है। विशेषकर अगर नवविवाहित स्त्री हो तो उससे कुछ महीनों तक, शुरुआती कम से कम 1.25-2 महीने तक आपको उनसे झाड़ू नहीं लगवाना चाहिए। झाड़ू से आप घर की बुरी नजर हटा सकते हैं।
बच्चों के ऊपर से झाड़ू घुमाकर नजर उतारी जाती है। इसका प्रोसेस मैं दूसरे वीडियो में बताऊंगी। और झाड़ू को कभी भी उल्टा ना रखें, इससे घर में तनाव बढ़ता है, कलेश बढ़ता है। किसी किसी स्त्री को मैंने देखा है, हमारे वहां कलकत्ता में एक काम वाली मासी रहती थी, वो अक्सर अपने बच्चों को झाड़ू से पीटा करती थी। ये बिल्कुल गलत तरीका है। झाड़ू से, या फिर गाय भैंस को भी कई लोगों को देखा है भगाते हैं, अगर उनके बंगलों के सामने आके खड़े हो जाएं, हुश हुश करके झाड़ू से मारते हैं गाय भैंस को। नहीं करना ऐसा। झाड़ू से किसी को भी मारना पाप है, और इससे आपकी तरक्की में बाधाएं आती है, आती हुई लक्ष्मी आपके घर से चली जाती है। झाड़ू हमेशा छूने के बाद आपको हाथ धोना आवश्यक माना जाता है, क्योंकि उससे आप अपनी नकारात्मक ऊर्जाओं को बाहर करते हैं। उसमें ऐसे भी देखा जाए, प्रैक्टिकली साइंटिफिकली भी बात करें तो बहुत सारे कीटाणु होते हैं, जर्म्स होते हैं, इसलिए हमेशा झाड़ू छूने के बाद आपको हाथ धोना चाहिए। झाड़ू को हमेशा घर के दक्षिण पश्चिम में या दक्षिण दिशा में ही रखना चाहिए। कभी भी घर के ईशान कोण में, जो कि देवी देवताओं का स्थान होता है, वहां पर आपको इसको नहीं रखना चाहिए। और कोई भी बड़ा त्योहार जब आता है, उससे पहले कोशिश करें अपने घर की झाड़ू को बदल लें। विशेषकर मैं हर दीपावली पे धनतेरस पर झाड़ू का उपाय बताती हूँ। हर धनतेरस के दिन सुबह आपसे कहती हूँ कि नई झाड़ू खरीद करके लाइए, इससे माता लक्ष्मी का स्थायी निवास होता है आपके घर पे। और हर धनतेरस की रात से लेकर दिवाली की रात तक उस नई झाड़ू की आपको पूजा करनी चाहिए। इसके बाद दीपावली की रात होती है, अगले दिन सुबह होती है, उस समय आपको पुरानी झाड़ू से पूरे घर में झाड़ू मार करके उस झाड़ू सहित कचरे को बाहर फेंकना चाहिए, और उस दिन से आपको घर में नई झाड़ू का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आप सूर्योदय के समय प्रतिदिन अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं का संचार करते हैं। आपको मैं दो छोटे छोटे उपाय बता देती हूँ, है ना। झाड़ू से आप अपने घर की दरिद्रता को बाहर कर सकते हैं। क्या करना है, आप जैसे दीपावली पे मैंने बोला, जब भी आप नई झाड़ू लाते हैं तो आप ये उपाय को कर सकते हैं। और नहीं तो कम से कम अगर आप चाहते हैं, घर में बहुत ज्यादा दरिद्रता आ गई है, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपके पास बड़ी बड़ी हत्ता जोड़ी, सियार सिंगी, महंगी महंगी लक्ष्मी कारक चीजें लेने के पैसे नहीं है, तो आपको मैं इस विशेष उपाय बता रही हूँ आज झाड़ू का। ये आपको इससे करके देखिए, शायद आपके घर में बहुत सारी नकारात्मकता ऊर्जा कम हो जाए, आपके घर में धन, माता लक्ष्मी का आगमन हो जाए। क्या करना है, आपको नई झाड़ू लेकर के आनी है, और ये उपाय आपको 21 दिन तक करना है। 21 दिन तक ये नई झाड़ू से आपको झाड़ू नहीं लेना लगाना है, और इसको हम संकल्प झाड़ू बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, आपको पहले झाड़ू लाना है, उसकी पूजा करनी है, उस पे थोड़ा सा आपको कलावा बांध देना है। अगर आपके पास गोमती चक्र है तो आप गोमती चक्र भी बांध सकते हैं उसमें। झाड़ू की पूजा करनी है, झाड़ू लेकर के आना है, थोड़ा सा उस पे कुमकुम चावल छिड़क दीजिए और लेटा करके पूजा करें। कुमकुम चावल छिड़क दीजिए और इसके बाद थोड़ा सा कलावा लेकर के आप झाड़ू पर बांध दीजिए, अच्छे से बांध दीजिए जैसे हाथ में कलावा बांधते हैं। इसके बाद अपने घर के दक्षिण पश्चिम यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस में चले जाइए, और वहां से स्टार्ट करते हुए पूरे घर में घूमते हुए आपको उत्तर पूरब दिशा की ओर झाड़ू फेरना है। ऐसे झाड़ू हवा में लहराना है आपको। झाड़ू को लीजिए, हवा में घुमाते जाइए, ऐसा लगे कि आप झाड़ू से, जैसे आपको हनुमान जी का झाड़ा लगाता है वैसे ही आपको झाड़ू हवा में हिलानी है। जैसे आप हवा में ऐसे जो नेगेटिव ऊर्जा है, दरिद्रता है, आप उसको समेट रही हैं। और क्या बोलते जाना है, दरिद्रता बाहर लक्ष्मी अंदर, दरिद्रता बाहर लक्ष्मी अंदर, दरिद्रता बाहर लक्ष्मी अंदर, दरिद्रता बाहर लक्ष्मी अंदर, ऐसे बोलते बोलते आपको झाड़ू चलाना है। और इसके बाद इस झाड़ू को आप अपने घर के दक्षिण दिशा में छुपा के रख दीजिए। अग्नि कोण जो है आपके घर का, वहां पर इसको छुपा करके रख दीजिए। अगर नई जगह है तो मुख्य दरवाजे के पास ही कहीं छुपा दीजिए, लेकिन ऐसे रखना है, जमीन से ऊपर रखना है। चाहे तो आप एक चौकी, पाटिया, टेबल कहीं पे भी उसके ऊपर। नई झाड़ू है तो मन में वहम नहीं लाना है कि नई झाड़ू को हम कैसे रखेंगे। और 21 दिन तक इस झाड़ू को आपको नहीं लगाना है। ये झाड़ू अब आपका संकल्प झाड़ू हो गया। और इस प्रयोग के 21 दिन बाद झाड़ू को आपको गंगा जल से धो देना है जरा सा, और प्रतिदिन आप इसको फिर प्रयोग में लाइए। और ध्यान रखें दोस्तों, इस प्रकार से अगर आप झाड़ू का उपयोग प्रारंभ करते हैं, आप देखेंगे उस झाड़ू से लगाई गई झाड़ू आपके घर में दरिद्रता को निश्चित ही बाहर करती है। ये संकल्प झाड़ू क्या करना है, संकल्पित हो गई है झाड़ू, तो इस संकल्प झाड़ू से आपको नियमित रूप से आप 40 दिन तक आप देखेंगे, अगर घर में झाड़ू लग गया इस झाड़ू से, इसके बाद आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा ऐसे ही चली जाएगी।
तो दोस्तों इस बार आपको ये संकल्प झाड़ू जरूर बनानी है। और आपको मैं एक शत्रु बाधा के लिए, शत्रु बाधा के आजकल मैं आपको बहुत सारे उपाय बताती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग सिर्फ मैसेज करते हैं शत्रु है शत्रु है शत्रु है। इतने कितने शत्रु हैं आपके, और क्यों बन गए हैं आपके शत्रु? इतने शत्रु होने ही नहीं चाहिए आपके जीवन में। सबसे पहले किसी को भी शत्रु समझना बंद करें। कोई जलता है, कोई आपके ऊपर पीछे लगता है, अपना रोज आप भगवान के कवच का, अपने अपने इष्ट के कवच का पाठ कीजिए। कोई शत्रु होगा ही नहीं आपके जीवन में। फिर भी हो रहे हैं, कोई अनजाने लोग आपसे जलन भावना में आपको परेशान कर रहे हैं। कुछ लोगों की आदत होती है, वो घटियागिरी होती है उनके अंदर, तो वो करेंगे ही करेंगे, आपको परेशान करेंगे, आपसे जलेंगे, करेंगे, मरेंगे। तो ऐसे में शत्रु जब हो रहे हैं, अगर चाहे अनचाहे आप कुछ नहीं भी कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अपने बचाव के लिए आपको मैं बताती हूँ बहुत सारे शत्रु बाधा का निवारण के लिए झाड़ू का भी उपाय होता है। शत्रु बाधा से निवारण के लिए आप चाहे तो वो कर लीजिए। क्या करना है आपको? नई झाड़ू लेनी है, और अगर नई आप कैपेसिटी नहीं है खरीदने की आपकी, तो पुरानी जो झाड़ू है, कांटी वाली झाड़ू लीजिए। फिर आप तो कांटी वाली झाड़ू को धो लीजिए अच्छे से, है ना। उसमें लकड़ी का दुम हो, ये ध्यान रखना है। प्लास्टिक वाली झाड़ू नहीं चलेगी। लकड़ी या लोहे का भी कई लोग रखते हैं, तो वो भी चलेगी, लेकिन लकड़ी की होनी चाहिए उसमें फट्टी। प्लास्टिक की झाड़ू इस्तेमाल नहीं करनी है। और अगर प्लास्टिक की झाड़ू इस्तेमाल करें तो ऊपर हैंडल के पास एक लकड़ी का पट्टा बांध लीजिए। अब थोड़ी सी काली मिर्च ले लीजिए, कम से कम 27-28 दाने हो। थोड़े से राई के दाने ले लीजिए। थोड़ा सा सिंदूर या केसर ले लीजिए, जो आप अफोर्ड कर सके। एक लाल कपड़ा ले लीजिए। एक मिट्टी का दिया ले लीजिए, और कपूर थोड़ा सा हो तो वो ले लीजिए। रात को कर सकते हैं आप, अमावस्या की रात को कर सकते हैं, ऐसे कोई भी दिन कर सकते हैं, लेकिन विशेष प्रभाव के लिए शनिवार या अमावस्या की रात बहुत खास मानी जाती है। अब जो घर का मेन गेट है या आपकी जो पूजा का स्थल है, देखिए नई झाड़ू है तो आप पूजा स्थल के पास रख सकते हैं। साफ सुथरी जगह हो, वहां पर झाड़ू को खड़ी कर दीजिए। अब झाड़ू की जो दुम है, जो पंखे वाला साइड है, उस हिस्से पर आपको सिंदूर या केसर से तिलक लगाना है, और काली मिर्च और राई के दाने लेकर के झाड़ू के नीचे या आसपास आपको छिड़क देना है। अब एक दीपक जला दीजिए वहां पे और झाड़ू के पास रख दीजिए। अब साथ में कपूर जला करके उसकी धुआं झाड़ू पर फूकना है। आपको हाथ में जैसे झाड़ा लगाते हैं ऐसे दे दीजिए, और मन में क्या बोलना है आपको? 3 बार शुद्ध मन से बोलना है, ओम क्लीम कालिका झाड़ू पते स्वाहा। ओम क्लीम कालिका झाड़ू पते स्वाहा। ओम क्लीम कालिका झाड़ू पते स्वाहा। इस तरह से मंत्र जप के दौरान झाड़ू को हल्के से 3 बार सूर्यास्त की दिशा में, जिस साइड में सूर्यास्त होता है आपका, मतलब सन सेट होता है, उगता नहीं है, जहां सूरज डूबता है, उस दिशा में, यानी वेस्ट की दिशा में आपको झाड़ू को 3 बार घुमा देना है। और जाप पूरा होने के बाद झाड़ू को कुछ समय के लिए आपको वहीं छोड़ देना है। अगले दिन जब सूर्य उदय हो जाए, उसके बाद झाड़ू को घर के बाहर लेकर के जाइए, और उस पर रखी हुई जो काली मिर्च और राई है उसको सोट लीजिए, और कहीं दूर बाहर फेंक देना है या जला देना है। और झाड़ू को फिर से घर के मुख्य द्वार पर या पूजा स्थल पर वापस से स्थापित कर दीजिए। दोस्तों इस प्रकार से आप उपाय करने के बाद उस झाड़ू का इस्तेमाल आप शुरू करें। नकारात्मक ऊर्जा से आपके घर की रक्षा होगी। इस प्रकार से दोस्तों और भी उपाय तो बहुत हैं, पर मैं चाहूंगी कि आज कम से कम आप ये थोड़े से दो उपाय कीजिए। इसके अलावा बहुत सारे मैं 4 और नए उपाय मैं बताऊंगी आपको आने वाले वीडियोस में। तब तक कनेक्टेड रहिए, खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। अच्छा, दुकानदार बहुत बोलते हैं कि हमें क्या उपाय करना है, हमें क्या उपाय करना है, तो जिनकी दुकानें हैं उनके लिए एक विशेष उपाय बता देती हूँ। अगर आपके पास 11 गोमती चक्र हैं अभिमंत्रित किए हुए, ध्यान रखें शत्रु नाश के लिए, नजर बाधा के लिए है, इसलिए अभिमंत्रित होने आवश्यक हैं गोमती चक्र। गोमती चक्र को 88,000 शत्रु नाश के मंत्रों से, वशीकरण मंत्रों से आप अभिमंत्रित करके उसे प्राप्त करें, और एक लाल कपड़े में पोटली नुमा बना करके अपनी दुकान की झाड़ू पर उसको बांध के रखें। अगर लगता है कि नहीं झाड़ू पे सेफ नहीं है बांधना, तो अपने पहले एक दिन कम से कम उसको गांठ बना करके गोमती चक्र को कपड़े में लपेट करके झाड़ू पे बांध दीजिए, और फिर इस झाड़ू से आप अपनी दुकान या ऑफिस को साफ कीजिए। बाद में आपको लगता है कि नहीं,
पहली बार साफ करने के बाद तो फिर इसके बाद पूरे गंगा जल से छिड़काव कर दीजिए अपने ऑफिस या दुकान में, और फिर ये जो गोमती चक्र है इनको पीले कपड़े में बांध के अपने मुख्य द्वार पर, ऑफिस के मुख्य द्वार हो, दुकान का मुख्य द्वार हो, और अगर आप वर्क फ्रॉम होम है तो आप घर से ही इस काम को कीजिए। घर के मुख्य द्वार पर दाहिनी साइड में आप इसे बांध के रखिए। आप देखिए ओम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नमः, क्या बोलेंगे? ओम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नमः, ओम श्रीम क्लीम लक्ष्मी नमः। इस मंत्र को जाप करते रहिए जब आप इस उपाय को करेंगे। कम से कम 108 बार कोशिश कीजिए, बोल लीजिए। अगर आपके पास माला आदि नहीं है जपने की तो भी आप इस मंत्र को बोलते हुए कम से कम 43 डेज आप इस उपाय को कीजिए, अपने घर पे, अपनी दुकान पे, मतलब वर्क फ्रॉम होम है तो घर पे कीजिए, वर्क प्लेस पे करना है आपको इस उपाय को। ऐसे अगर घर पे भी चाहें तो घर से नकारात्मक ऊर्जा उसके लिए भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष रूप से दुकानदारों के लिए, सेल बढ़ाने के लिए और ऑफिस में पैसे को, क्लाइंट को आकर्षित करने के लिए विशेष रूप से काम करता है। तो करके रखिए दोस्तों, और ध्यान रखें जब भी झाड़ू को संभाल के रखेंगे तो झाड़ू को खड़ी ना करके रखें, आड़ी करके रखें और छुपा करके रखें। अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से छोटी छोटी बातें हैं जो उनके घर में जो कष्ट आ रहे हैं, जो दरिद्रता आ रही है, जो बीमारियां आ रही है, जो शत्रु परेशान कर रहे हैं, इन सभी से सुरक्षा करते हैं। तो कर लीजिए ये उपाय दोस्तों। न कर्ज भी अगर बड़ा चढ़ा हुआ है तो कर्ज भी उतरता है, ये जो मैंने उपाय बताए हैं दो आपको। तो करिए कोई भी उपाय दोस्तों, खिलखिलाते रहे, मुस्कुराते रहें, और अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे, सभी लोगों से शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, सांचे दरबार की जय।